एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं जो अब हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन 3 and 1/4 plus 2 and 1/4। सेम वही वे 3 + 2 5। देखिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम है 4 तो इसलिए एडिशन का निशान है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 1 + 1 2/4। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसे जब हम लिखते हैं तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए 2/4 है मतलब ये आपस में कटना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो कट रहा है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो अब इसका आंसर आ गया 5 and 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 and 2/4 ना होके 5 and 1/2 होगा। आपको ऑप्शन में 5 and 1/2 मिलेगा। दोबारा देखिए 7 and 3/8 नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस 6 and 1/8। सेम उसी वे में 7 + 6 13। 3 देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 8 and 8। यहां 3 + 1 4/8। यहां भी ध्यान से देखिए ये भी आपस में कट रहे हैं तो काट दीजिए 4 1 जा 1 4 और 4 2 जा 8। तो इसका आंसर आएगा 13 and 1/2। 13 सही 1/2। थर्ड वन 4 and 5/6 प्लस 5 and 1/6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। कुछ बच्चे से वर्बली करने की कोशिश कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए 4 + 5 9। फिर डिनोमिनेटर सेम है 6 and 6। 5 + 1 6/6। सेम उसी वे में कट रहा है, ये कट गया आंसर। अब इसका आंसर क्या होगा? ध्यान रखिए बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का सम होता है। मींस 9 + 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो 9 + 1 आंसर आ गया 10। कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे मैंने लिखा 5 and 1/2 तो इसका मतलब होता है 5 + 1/2। 5 + 1/2। सेम इसी में 9 and 6/6 था तो इसका मतलब है 9 + 6/6। 6/6 क्या हो गया 1। तो 9 + 1 10। इसका आंसर क्या आ गया 10। ठीक है, हमने दो नई चीजें सीखी। अगर कट रहा है तो पहले काटेंगे और इनकेस कट के 1 आ रहा है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, वो उसका होल पार्ट बन जाएगा। तो 9 + 1 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर and 2/5 प्लस 1 and 3/5 प्लस 2 and 4/5। सेम वही भाई, हमारा डिनोमिनेटर सबका सेम है तो डिनोमिनेटर तो आ गया 5। उससे पहले होल पार्ट 4 + 1 5 + 2 7 2 + 3 5 + 4 9/5। तो 7 and 9/5। ध्यान से सुनिए, जो मिक्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये होल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट। मिक्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर मस्ट बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस आंसर में हमारे पास ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। ऊपर 9 है नीचे 5 है। तो इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, देखना 7 + 9/5। ठीक है, 7 + 9/5। मैंने बताया था अभी आपको, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसमें होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अब फ्रैक्शनल क्या है, इम्प्रॉपर है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो पहले मैं इसको ब्रेक कर लूंगा। ब्रेक करना आपको आता होगा। 9 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5,
रिमाइंडर 4, तो क्या बन गया 7 प्लस 1 एंड 4/5, 7 प्लस 1 एंड 4/5, तो मीन्स 7 एंड 1 8 एंड 4/5, तो इसका आंसर आ गया 8 एंड 4/5। अगर मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, ऊपर वाला पार्ट बड़ा है नीचे वाला छोटा है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो पहले मैं इस पोर्शन को, इस फ्रैक्शनल पार्ट को इम्प्रॉपर से प्रॉपर में शिफ्ट कर लूंगा। पहले इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन बनाया, अब उनका ऐड कर दिया, 7 प्लस 1 8, 8 एंड 4/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, 3 एंड 1/2 प्लस 4 एंड 3/4 प्लस 6 एंड 5/8। ध्यान से, एक पार्ट वही, 3 प्लस 4 7 प्लस 6 13। अब देखिए यहां पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 8 है, और आप जानते हैं 2 4 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 होता है, तो मैं नीचे सब में 8 बना दूंगा। वही तरीका जो पिछली वीडियो में भी किया था हमने, ये 8 बन गया। मैंने क्या किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 बन गया, तो यहां भी 4 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 बन गया, तो यहां भी 2 आ गया। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो उनका एलसीएम भी सेम, मतलब 8 आ गया। अब ऊपर एडिशन कर देते हैं, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, 4 प्लस 6 10 प्लस 5 15, तो क्या आ गया 13 एंड 15/8। अब आप इसे वर्ब नहीं कर सकते हैं, ध्यान से, 8 1 जा 8, तो होल पार्ट 1 आ गया, 13 प्लस 1 14, 8 1 जा 8 किया, तो 15 माइनस 8 क्या 7/8। मेथड मैंने वही लगाया, बस वहां मैंने लिख के किया था, यहां मैंने वर्बली कर दिया, वहां मैंने लिख के किया था, यहां मैंने वर्बली कर दिया। एट लास्ट तो हमें वर्बली ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैक्सिमम जितने पॉसिबल है। जैसे ये क्वेश्चन था 7 एंड 9/5, 5 1 जा 5, होल पार्ट 1, 7 प्लस 1 8, रिमाइंडर बच गया 4, तो 8 एंड 4/5, 8 एंड 4/5। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, 1 एंड 3/4 प्लस 2 एंड 5/6 प्लस 3 एंड 11/12। फिर वही ध्यान रखना, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। नाउ यहां पे 4 है, 6 है, 12 है, और आप जानते हैं 4 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो मुझे 12 बनाना है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब अपोन में क्या आ गया, सबके 12, 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 19 प्लस 11 30। अब ध्यान से सुनना, पहली बड़ी बात कि ये इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी ये आपस में कट रहे हैं। ठीक है, चेक करके देखिए, 6 5 जा 6 2 जा, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12। दूसरी, अब मेरे पास आंसर आ गया 6 एंड 5/2। पहला पोर्शन मैंने सॉल्व किया, ये आपस में कट रहे, मैंने काट दिया। अब दूसरी बात, अब ध्यान सुनना, यहां पे 5 यहां पे 2, अब ये इम्प्रॉपर पार्ट है, तो इसे प्रॉपर बनाना पड़ेगा। सुनना वर्बली, 2 2 जा 4, तो 6 प्लस 2 8, रिमाइंडर बच गया 1, इसका आंसर आ गया 8 एंड 1/2। इसका आंसर आ गया 8 एंड 1/2। ये काम हम सब अगर खूब प्रैक्टिस करें तो हम बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, थ्री एंड 1/7 प्लस 4 एंड 2/7 माइनस 2 एंड 5/7। 3 प्लस 4 7 माइनस 2 5। डिनोमिनेटर सबका सेम है,
तो एलसीएम भी 7 हो गया। 1 + 2 3 -5, गौर करना इस बार। 1 + 2 3 -5 मीन्स -2, 5 and -2/7, 5 and -2/7। ध्यान से अब इसे सॉल्व करना, ये आंसर की फॉर्म में तो नहीं आएगा, आपको बताया ही था। ये क्या होता है, दो पार्ट का सम होता है प्रॉपर। एक अपने पास होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल होता है। इसको मैं लिख सकता हूं 5 - 2/7, 7, 35 - 2, 33/7 मीन्स 4 and 5/7। ये मैंने आपको प्रॉपरली सॉल्व करके बता दिया है कैसे मैंने इसे सॉल्व करना है। अब आपको जब विदाउट पेन करना हो, ये 5 है ना, 5 इसे ब्रेक कर लीजिए 4 + 1 में, 4 + 1। अब बनेगा क्या, 4 + 1 -2/7, तो 4 + 7 - 2 5/7, तो 4 and 5/7। ठीक है, इसको और शॉर्ट करना हो तो और शॉर्ट का भी तरीका है। 5 and -2/7 है, तो यहां लिखिए 4, 7 में से 2 माइनस किए 5, 7, 4 and 5/7। मैंने आपको सारे वे सिखा दिए हैं कैसे आप बिल्कुल सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास न्यूमरेटर नेगेटिव आ जाए तो यहां से इसे सॉल्व करना है, इसमें से कुछ पार्ट लेके इसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह से। (5 and 1/9) -2 and 2/9 -1 and 4/9। देखिए 5 -2 3 -1 2, डिनोमिनेटर सब में सेम है 9, 1 -2 -1 -4 -5, तो 2 and -1/5। तो डायरेक्ट करना हो तो 2 में से 1 माइनस किया 1 माइनस 9 - 5 4/9। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 की जगह इसको ब्रेक किया 1 + 1 में, उस 1 से -5/9 माइनस किया तो 4/9। तो ये इसका आंसर आ गया। तो हमने आज ये मिक्स्ड डिफ्रैक्शन के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट थे रूटीन के क्वेश्चन से। थैंक यू।